हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग करंट अफेयर का महा मैराथन क्लास लेने वाले हैं क्योंकि यही क्लास अंतिम होने वाली है। आपका एग्जाम पेट का एग्जाम 15 और 16 को है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और जरूर पढ़िएगा, पूरा देखिएगा। इस क्लास से मैं आपको वादा करता हूं कि कुछ न कुछ नया आपको जरूर मिलेगा, इसलिए इस क्लास को बिना स्किप किए इसको पूरा देखिएगा। साथियों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो अभी तक नहीं किए हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके। तो साथियों, चलते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग गोली के तरीके देखेंगे, केवल फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, इसीलिए यहां पे वही क्वेश्चन लिया गया है। एक क्लास मैंने करंट अफेयर का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लिया था, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं इसके साथ साथ। आइएगा देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। इसका आयोजन, इस आयोजन में भारत की तरफ से किसने भाग दिया था? एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? वो आरिफ खान थे, और स्वीपर के ये खिलाड़ी थे, इसीलिए एक खिलाड़ी हैं और कोई पदक तो नहीं जीते, लेकिन यह एक खिलाड़ी इसमें भाग लिया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर के हैं, स्वीपर के खिलाड़ी हैं। गणतंत्र दिवस पर 2022 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला था? तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, और जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है उस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, ये उत्तर प्रदेश को इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। आइएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष राज्य कौन सा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष राज्य हरियाणा है। इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि मतलब कि और कौन कौन से राज्य शीर्ष पर हैं। हरियाणा इसमें प्रथम है, इस 39 स्वर्ण पदक के साथ साथ। महाराष्ट्र इसमें 45 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक तीसरे स्थान पर है 22 स्वर्ण पदक के साथ, और मणिपुर चौथे पे, केरल 5वें पे, और उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा 12वें स्थान पे है 6 स्वर्ण पदक के साथ। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? 2022 में पीवी सिंधु ने 2 महत्वपूर्ण खिताब जीते हैं। कौन कौन से? स्विस ओपन, पीवी सिंधु, और इसके साथ साथ एक खिताब और इन्होंने जीता है, सैयद मोदी, ये भी पीवी सिंधु ने इसको जीता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्विस ओपन 2022 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता है। आइएगा अगला क्वेश्चन है, INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया 2022 जुलाई 2022 में INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया है, और यह 35 वर्षों से अपनी सेवा लगातार दे रहा था, और जुलाई 2022 में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। विश्व खाद्य पुरस्कार आप लोग ने देखा होगा, विश्व खाद्य पुरस्कार जो 21 था, एग्जाम में भर भर के पूछा था, इसलिए 2022 वाला भी आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। किसको मिला है? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेनज्वेग को मिला है। कौन है? डॉक्टर सिंथिया रोसेनज्वेग हैं, ये USA के हैं। बात आई है पुरस्कारों की, तो कुछ अन्य पुरस्कारों को भी देख लेते हैं। कुछ अन्य पुरस्कार हैं, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, ये किसको मिला है? तो एंजेला मर्केल को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 31वां GD बिरला पुरस्कार, 31वां GD बिरला पुरस्कार 2022, यह किसको मिला है? तो यह प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला है। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला वाला पुलित्जर पुरस्कार 2022, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है क्योंकि यह भी पिछले साल भर भर के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो फहमीदा अजीम को मिला है, यह कहाँ की है ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पूछ ले रहा है, अब ट्रेंड चला है कि यह कहाँ की हैं।
तो बांग्लादेश की हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। T+2 अवार्ड 2022 यह किसको मिला है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, तमिलनाडु का है, मैंने पिछली भी क्लास में बताया था इसको। और 2021 वाला पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था। आइए कुछ और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, यह पुरस्कार पहली बार दिया गया है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। इन सब पुरस्कारों के साथ साथ जो मैंने अभी बताया इसको भी ध्यान दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी ये पहले व्यक्ति हैं जिनको प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। और यह क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसी वर्ष लता जी का निधन हुआ है। लता जी को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे हम लोग कई क्वेश्चनों को देखेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी जी ने किया था। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किसने किया था? तो पीएम मोदी जी ने किया था। कब किया था? तो दिसंबर 2021 में इसका आयोजन हुआ था। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा यह पूरब से लेकर के पश्चिम तक को जोड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक ये पूरा टोटल है। आइए कुछ और भी इसको देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन भर भर के पूछे जाने वाला है। 12 जिले हैं इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ मेरठ से लेकर के और प्रयागराज तक है। कौन कौन से राज्य हैं ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अभी हाल ही परीक्षाओं में ये पूछ लिया था कि निम्नलिखित में कौन राज्य शामिल नहीं है, इसी का दिया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मेरठ है, हापुड़ है, बुंदेलशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है और शाहजहांपुर। इसका उद्घाटन जो हुआ था, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो हुआ था वो शाहजहांपुर से ही हुआ था, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हरदोई है, रायबरेली है, उन्नाव है, प्रतापगढ़ है, ये और प्रयागराज, ये 12 जिले जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसके साथ साथ अन्य एक्सप्रेसवे भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिस राज्य में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें 6 तो चालू कर दिए गए हैं और 7 अभी निर्माणाधीन है, मतलब उस पर कार्य चल रहा है। अगला एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसका नाम बदल दिया गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ कर दिया गया है। इसमें कुल 7 जिले हैं और 296 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। चित्रकूट से इटावा तक इसकी कुल दूरी है, चित्रकूट से इटावा को जोड़ेगा और इसका नाम परिवर्तन करके अटल पथ कर दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 9 जिले हैं, कुल टोटल 9 जिले हैं। यह गाजीपुर से और ये लखनऊ के बीच में है, गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ेगा। ठीक, इसके साथ साथ आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पूरा एक्सप्रेसवे जो जिसका प्रारंभिक स्थल और अंतिम स्थल, मतलब कि कहां से कहां तक है और कितना जिला है इसमें। तो गंगा एक्सप्रेसवे की हम लोगों ने बात किया, 12 जिले हैं। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज में खत्म होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये चित्रकूट से शुरू होकर इटावा में खत्म होगा, 7 जिले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से शुरू होकर लखनऊ में खत्म होगा, इसमें 9 जिले हैं। इसके साथ साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली हमारी राजधानी है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली गाजियाबाद से यह मेरठ को जोड़ेगा। 2 केवल इसमें जिले शामिल है, गाजियाबाद और मेरठ। इसके साथ साथ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा और फिरोजाबाद के साथ साथ मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, यह आगरा से शुरू होके और लखनऊ में जाके खत्म होगा। कुल टोटल इसमें 10 जिले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा और स्क्रीनशॉट करके इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा।
यमुना एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर से शुरू होकर के और यह आगरा तक गया है। इसमें 3 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और आगरा। इसके साथ साथ ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि यमुना एक्सप्रेसवे जो जिस एक्सप्रेसवे पर सफर शुरू हो गया है उसकी लंबाई कितनी है और जो निर्माणाधीन है इसको भी साथ साथ आप लोग देख लीजिएगा। मैंने बताया कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य यूपी है, तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखकर जरूर जाइएगा। पहला एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर। इसके साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके साथ साथ निर्माणाधीन जो है उसको भी देख लीजिएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर। गाजीपुर कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे 217 किलोमीटर। ये तो हुआ कुल हमारा एक्सप्रेसवे जो यूपी में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जैतापुर परमाणु रिएक्टर। जैतापुर परमाणु रिएक्टर यह कहां पे बन रहा है? महाराष्ट्र में बन रहा है। किसकी सहायता से बन रहा है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से बन रहा है। कमेंट करके बताइए कि यह किसकी सहायता से, जैतापुर परमाणु रिएक्टर यह किसकी सहायता से बन रहा है। कमेंट करके बताइए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है भारत सैन्य खर्च मामले में कि कौन से स्थान पर है? तो भारत सैन्य खर्च मामले में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो चीन है। और तीसरे स्थान पर आ जाता है हमारा भारत। अगला क्वेश्चन है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश विश्व का पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानवरों को कानूनी अधिकार दे दिया गया है और यह विश्व का पहला देश है जिसने यह अधिकार दिया है। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट की दृष्टि से। कौन है वो? इक्वाडोर ये राज्य है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। क्वेश्चन ये नहीं पूछने वाला है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सबको पता है कि 21 जून को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा था 2014 में और 2015 से यह मनाया जाता है। और इसके साथ साथ इसका थीम देख लीजिएगा जो पूछे जाने की संभावना है। तो मानवता के लिए योग इस बार की 2022 की इसकी थीम रही है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, मानवता के लिए योग। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रमाणित जैविक फल। भारत का प्रमाणित जैविक फल यह कमलम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान दीजिएगा इसकी घोषणा कहां पे हुई थी? तो जो राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का, उसी में यह घोषणा की गई कि भारत का प्रमाणित जैविक फल कमलम होगा। महोत्सव की बात आई है तो कुछ हम लोग महोत्सव भी देख लेते हैं। महोत्सव में देख लीजिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कहां पे ये मनाया गया? तो इस पुदुचेरी में इसको मनाया गया। अहरवल फेस्टिवल कहां का है? तो जम्मू कश्मीर का है, ध्यान दीजिएगा। लोसांग कहां का है? सिक्किम का है। और इसके साथ साथ कचाई लेमन जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है, कहां का है? मणिपुर का है। इसके साथ साथ देखिएगा कंचोथ उत्सव, कंचोथ कहां का है? यह जम्मू कश्मीर का है। इसके साथ साथ सरहुल उत्सव, सरहुल कहां का है? झारखंड का है। बोहाग बिहू या रंगोली बिहू यह कहां का है? असम है। आप तो जानते ही हैं बिहू भर भर के एग्जाम में पूछता है कि बिहू कहां का लोक नृत्य है? असम का है। तो इसी से बिहू से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा।
अगला है हेरात। हेरात कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। काला नमक चावल महोत्सव, यह 3 जो महोत्सव है यह उत्तर प्रदेश का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसको ध्यान दीजिएगा। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, गुड़ महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश, केला महोत्सव कुशीनगर उत्तर प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बजट 2023 को वर्ष क्या घोषित किया गया? किसका वर्ष घोषित किया गया केंद्रीय बजट 2023 में? तो इसको मोटे अनाज का वर्ष 2023 में घोषित किया गया। इसके साथ साथ ये देख लीजिएगा कि यूएनओ ने किस वर्ष को क्या घोषित किया है। तो देख लीजिएगा, ऊंट का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यह यूएनओ ने 2024 को घोषित किया है। सतत पर्वतीय विकास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2022 को घोषित किया। 2022 में कई चीज इन्होंने घोषित किया है, क्या क्या? तो सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इसके साथ साथ कांच का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, और इसके साथ कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। 2021 में इन्होंने 4 चीज को घोषित किया है, क्या क्या है? शांति एवं विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2021 है। और सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2021। इसके साथ साथ फलों एवं सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यह भी 2021 का है। इसके साथ साथ बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2021 को घोषित किया गया है। और एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, जो अभी मान लीजिए कि ये चल ही रहा है, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक मतलब 10 साल कौन सा है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए? तो 2015 से 2024 तक जो है यह घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान सीएम योगी जी ने शुरू किया श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से। इसका उद्देश्य क्या है कि 100% नामांकन इसमें बच्चों का हो सके, यही इसका उद्देश्य है। टेनिस का विश्व कप किसको कहते हैं? तो देखिएगा, टेनिस का विश्व कप डेविस कप को कहते हैं। और डेविस कप को जीता किसने था? तो रूस के डेनिल मेदवेदेव ने इसको जीता था। तो ध्यान दीजिएगा, डेविस कप रूस के हैं डेनिल मेदवेदेव, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बुक्सा टाइगर रिजर्व। 2 आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक टाइगर रिजर्व और यह कहाँ पे? बुक्सा कहाँ पे है? तो बुक्सा है पश्चिम बंगाल में। यह क्यों इसको मैं कह रहा हूं ध्यान देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर 12 वर्षों में पहली बार यहाँ पे 12 वर्षों में देखा गया। क्या देखा गया? रॉयल बंगाल टाइगर। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कूनो नेशनल पार्क, क्योंकि अफ्रीका से नामीबिया से चीता यहाँ पे लाए गए हैं, 8 चीता लाए गए हैं। तो कूनो नेशनल पार्क को भी ध्यान दीजिएगा कि यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? आइए हम लोग चारों ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कहाँ खेला जाता है यह भी पूछ लेता है। तो ऑस्ट्रेलिया हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। और एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, अब इन्होंने संन्यास ले लिया, यह महिला एकल का खिताब जीती थी। अगला है फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसको पुरुष वर्ग का खिताब जो है यह राफेल नडाल ने जीता जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और इगा स्विटेक पोलैंड की रहने वाली हैं, महिला एकल का खिताब जीती हैं। वहीं विंबलडन 2022 जो कि मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के जो रहने वाले हैं, पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता। और महिला एकल का खिताब एलेना रायबकीना कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कजाकिस्तान का कोई जीता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और अगला है यूएस ओपन 2022 हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कार्लोस एल्काराज स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने यह जीता। ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड के रहने वाली हैं, महिला एकल का खिताब जीती हैं। यह तो हो गया एक स्लाइड। अगला स्लाइड देखिएगा क्या है। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर उड़ाने वाली कौन है? तो यह है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह है और इनके साथ साथ यह भी ध्यान दीजिएगा, यह बनारस उत्तर प्रदेश की हैं, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने 26 जनवरी 2022 को जो गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था उसमें वायुसेना का जो नेतृत्व था इन्होंने ही किया था, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क वाला भारत का पहला शहर। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क यह 9 देशों में इसको शुरू किया गया है और 13 शहरों को इसमें नामित किया गया है। 9वां देश हमारा कौन सा बन गया है? भारत बन गया है और 13 शहरों में बेंगलुरु ये शहर है भारत की तरफ से, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सिटी ऑफ लिटरेचर। सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड को कहा जाता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान दीजिएगा कि शांति का शहर किसे घोषित किया गया है? तो यानी पीस, टाउन ऑफ पीस, यह घोषित किया गया है तिरुवनंतपुरम को। इसके साथ साथ जैव विविधता का शहर, यह भी ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता का शहर कोल्लम को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूपी की सबसे बड़ी परियोजना। तो ध्यान दीजिएगा, यूपी की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नदी राष्ट्रीय परियोजना है। पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया था। यह 5 नदियों का यह समूह है इसमें, और यह इसका उद्घाटन बलरामपुर उत्तर प्रदेश से इसको किया गया था। पीएम मोदी ने इसको किया था, तो ध्यान दीजिएगा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यह कहाँ पे हुआ? तो यह कनाडा में हुआ था। इसके साथ साथ यह भी ध्यान दीजिएगा, यह कौन से नंबर, मतलब यह कितने देश इसमें शामिल थे? तो इसमें 56 देश शामिल थे और भारत की तरफ से ओम बिरला ने इसका नेतृत्व किया था। इनके साथ साथ कई और अन्य लोग भी थे, लेकिन इसका नेतृत्व भारत की तरफ से ओम बिरला ने किया था, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सबसे अनुकूल राज्य, यानी शूटिंग में सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। यह पुरस्कार किस नंबर का है? तो यह 52 नंबर का है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सबसे अनुकूल मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा राज्य। तो किसको मिला है? उत्तर प्रदेश का मिला है। यूपी का एग्जाम है यह, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप। यह ध्यान दीजिएगा, इसकी मेजबानी मेघालय ने किया है और यह इस बार 2022 में 83 नंबर का यह प्रतियोगिता था। अगला क्वेश्चन है यूएनईपी के फ्रंटियर रिपोर्ट में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन सा है? पहला शहर तो है ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर दूसरे शहर की बात करें तो यह है मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है, तो यह उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हो गया यह, इसीलिए यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सभी विज्ञान केंद्रों पर एक दिवसीय मेले का आयोजन किस अभियान के अंतर्गत किया गया? तो वह किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत इसका किया गया। कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस आयोजन की शुरुआत की गई। नरेंद्र मोदी वाले नरेंद्र मोदी नहीं और पान सिंह तोमर वाले भी तोमर नहीं, पान सिंह तोमर नहीं, यह नरेंद्र सिंह, दो नामों को मिला करके इनका नाम रखा गया है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ध्यान दीजिएगा नरेंद्र सिंह तोमर कौन से मंत्री हैं? तो कृषि कल्याण मंत्री हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। इस योजना में क्या है कि जो केंद्र और राज्य सरकार का जो अभियान है उससे लोग अभी वंचित रह गए हैं, जिनको योजनाएं मिलनी चाहिए थी नहीं मिली हैं, उन्हीं योजनाओं को लोगों तक पहुंच सके, यही इसका उद्देश्य है कि सभी लोगों तक केंद्र और राज्य की सारी अभियान और योजनाएं पहुंच सकें।
अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे है? शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में है और यह संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया था, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 216 फीट इसकी लंबाई है। इसके साथ साथ अगर इसको हम मीटर में देख लेते हैं तो 66 मीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस यह खंडवा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, इसको यह किसकी मूर्ति है? यह है आचार्य शंकर की मूर्ति है। अगर फीट की बात करें तो 108 फीट इसकी लंबाई हो जाती है और इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका प्लेटफॉर्म 54 फीट हो जाता है इसका प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ यह नाथ द्वारा राजस्थान में है और यह शिव जी की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन प्रदर्शन में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य यह कौन है? तो यह शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य तेलंगाना है। आई होप यह पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ मैंने 100 क्वेश्चन का एक और वीडियो बनाया था करंट अफेयर का, लोगों वो बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जा करके एक बार एग्जाम के पहले उसको विजिट कर लीजिए और देख लीजिए कि कैसे कैसे उसमें भी प्रश्न रखे गए हैं। उसको 100 मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन रखे गए हैं और कई किताबों के संग्रह से उस क्वेश्चन को निकाला गया है। हमारी पूरी टीम उन क्वेश्चनों को छांटने में लगी हुई थी और इसको भी पूरी टीम लगी थी यह इस क्वेश्चनों को छांटने में। तो यह भी स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यह पूरा देखिएगा आप लोग और अन्य लोगों को भी यह क्वेश्चन भेजिएगा, सेंड कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथियों, अगर यह क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।